वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में पहले यूरो ग्रीन बॉन्ड का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, जो चीज़ें 50 साल पहले करना चाहिए थी अब कर रहे हैं। पिछले कई बरस में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। सबसे बड़ी कमजोरी अमल दरामद की है। इलेक्शन सामने रखकर मंसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। 10 साल में 10 डैम बनाने का भी ऐलान। बादशाह और मोहम्मद डैम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, कहा दोनों डैम्स के मुल्क के मुस्तकबिल पर दो रस नताइज मुरतब होंगे। वज़ारत खजाना दीगर मंसूबों के लिए भी पुरअज़्म। यूरो बॉन्ड की कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का मज़हर है। गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। पिछले 2.5 साल के अंदर फ्री जोन ने 12,000 नौकरियां फराहम की हैं। गवादर सिटी का मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है, अमल दरामद बाकी। वज़ीर आज़म इस साल अक्टूबर में फेज 2 का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क को अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का बहरान का सामना है। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकलीफ का कोई इल्म नहीं। अवाम भूखे और बेरोजगार हैं, जबकि हुक्मरान बेहिसी से सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती केस की समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क के वजीर आजम को मुआशी हालात का इल्म नहीं। मुल्क की हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती, तरक्की झूठ बोलकर नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का सफर रोक दिया। इमरान खान जैसे लीडर ने मुल्क को तबाह कर दिया। आज भारत और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयान हैरत अंगेज है। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। पीपल्स पार्टी ने 47, नून लीग ने 35% कर्जे लिए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सके। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, माजी में नाअहल लीग ने IMF को कसदन झूठे अदाद-ओ-शुमार पेश किए। पाकिस्तानी रुपए को मसनूई तौर पर मुंजमद रखने के लिए कौमी खजाने को बदतरीन नुकसान पहुंचाया गया। मौमने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून को मुल्की मशरक़ की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। मजीद कहा कि नून लीग का मशरक़ की बेहतरी को मनफी रंग देना बेशर्मी की इंतहा है। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुल्की मशरक़ की बेहतरी पर भी लघु प्रोपोगंडा समझ से बाहर है। पर्ची शहजादे की मैं ना मानू की गर्दान खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब की हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद। कहा, झूठ बोलने से मईशत ठीक नहीं होती। नालायक, झूठी और करप्ट हुकूमत तबाहशुदा मईशत पर फखरिया बयानात देती है। मईशत जमीन बोझ करने के बाद झूठ बोलने से ठीक नहीं होती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं। हुकूमत 29 जुलाई से कबल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात कराने की पाबंद है। आम इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाज़े है। सियासी जमातें अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के पास कई हलकों में उम्मीदवार तक मौजूद नहीं, इसलिए लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील कर रही है। कोरोना सिर्फ बहाना है। वफाकी हुकूमत इंतखाबात में ताख़ीर करना चाहती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, अब तक इंसाफ मिल जाना चाहिए था। अली जफर ने कहा था कि मई में रिपोर्ट पेश कर दूंगा, रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाए। उम्मीद थी रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू।
सेशन कोर्ट लाहौर में कॉरपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरखास्त जमानत पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। पिछले दिनों तकर्रुर तबादले हुए हैं, नए जज आज चार्ज ले लेंगे। केस को बगैर समाअत मुलतवी कर रहे हैं जज हामिद हुसैन के रिमार्क्स। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया, अफवात 20,779 हो गई। मजीद 2,117 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 52,223 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शर्रा 4.5% रही। मुआमना खसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं हुकूमत अस्पतालों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। अस्पतालों की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहा हूँ। हुकूमत माँ बच्चे की सेहत पर खसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर सेहत पंजाब कहती हैं जून और जुलाई में वैक्सीनेशन की तादाद को दुगना कर दिया जाएगा। पहली बार कैदियों की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया गया। पहली बार पंजाब के तालीमी इदारों, प्रेस क्लब्स, अदलिया और मेडिकल तलबा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। पंजाब में वैक्सीनेशन और सेंटर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। एनसीओसी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वैक्सीनेशन का अमल तेज। 18 साल से जायद उम्र के अफराद को 3 जून से कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वजारत सेहत का फाइजर कंपनी की mRNA वैक्सीन खरीदने का फैसला। 10 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी। मुल्क में तालीमी सरगर्मियां जुज़वी बहाल। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी के लिए स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। दीगर क्लासेस की तालीम 7 जून से शुरू होगी। कोयटा में स्कूलों के साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी खुल गई। दुनिया भर में कोरोना से 35,56,000 हलाकतें, 17 करोड़ 10 लाख मरीज। अमेरिका में 6,09,000, ब्राजील में 4,62,000, भारत में 3,29,000, मेक्सिको में 2,23,507, रूस में 1,21,000, फ्रांस में 1,09,402, बरतानिया में 1,27,781 और सऊदी अरब में 7,347 हुआ। वज़ीर ख़ारिजा इराक का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर ख़ारिजा ने इराकी सदर, वज़ीर आज़म और हम मनसब से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी क़यादत के अज़्म से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा का तालीम, सेहत, तवानाई, सियासी मुशावरती मैकेनिज़्म की तश्कील पर जोर। इराकी क़यादत से तिजारती, इक़्तिसादी, सियासी और दिफाई ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम करने के लिए खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम का पहला मरहला 3 हफ्ते पर मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा निकासी आब और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस किया गया है। खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से ऐप भी तैयार कर ली गई। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 को मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। मीडिया मार्शल लॉ काबिल मुजम्मत है, इसकी भरपूर मुखालफत करेगी। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास होने के बाद ऑर्डिनेंस की तैयारी हुकूमत का दोहरा बयान है। कराची में तजावुजात खत्म करने का मिशन जारी। जिला बस्ती, शर्की, केमाड़ी, गरबी में तजावुजात गिराई जा रही हैं। हिल पार्क पर 4 बंगलों को भी मिसमार कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में उलमा के वक्त की मुलाकात। ट्रस्ट एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला ने उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी बना दी। पीपल्स पार्टी सिंध का इजलास। सदर निसार खोड़ू का सूबे में पानी की शदीद कमी, बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। कहते हैं विफाक की सिंध के साथ ज्यादतियों के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे।
ज़राअत के शोबे को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म असेंबली में अक्सरियत साबित करने की मोहलत में नाकाम। आइंदा दूर से 3 रोज में इनके 12 साला इक़्तिदार का खात्मे का इम्कान है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गजा में बमबारी के बाद से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी थी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बस्ती और ज़ीर अजला में शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। शदीद गर्मी के बायस मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान है।